चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में क्या हमने देखा, हाइट एंड डिस्टेंस के 3-4 सवाल देखे हैं हमने। हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड कर दिया है ना। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। तो कल की क्लास में देखो, जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था लाइन ऑफ साइट को हमको आइडेंटिफाई करना, एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट, इसको समझना, है ना। यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। बस इसी के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत, है ना, चेंजेस होगा क्वेश्चन। 3 चीजें अब मैंने आपको बताई कि इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करो कि सर करेक्ट डायग्राम क्या होगा, और डायग्राम बनाने के बाद आपका अप्रोच क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करना है, कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, उसमें tan थीटा लेना है कि sin थीटा लेना है कि cos थीटा लेना है। ये एज पर गिवन डेटा यू हैव टू डिसाइड, है ना। जैसे अभी अभी अंश बोल रहा था कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा लेना पड़ता है, कि हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा ही लेना पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन बोर्ड का ही एक सवाल है, उससे शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 का सवाल है। सिंपल सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ द हाइट, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर and length of its shadow on the ground is √3:1. Full stop. What is the angle of elevation? What is the angle of elevation of the sun? ये हमको फाइंड आउट करना है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। Now read the question carefully, draw the diagram, and then find out the correct approach to solve this question. ठीक है, आप कर सकते हैं अच्छे से। जानवी, कल तुम ऑफलाइन हो गई थी, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना नेटवर्क का? यस सर, आपका वीडियो पॉज हो गया था और आवाज भी नहीं आ रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा कट रहा है। अच्छा, आवाज कट रहा है, उधर यस इशू सर। है इसका मतलब, है ना, नेटवर्क का इशू है उधर। रिकॉर्डेड नो लेक्चर देख लिया था फिर बाद में? नो सर, कल नहीं देख पाए। अच्छा, देख लेना ना, रिकॉर्ड कर दिया था मैंने कल हाँ, वाला। मैं देख लेंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आसान सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या क्या डेटा गिवन है, अकॉर्डिंगली, है ना, डायग्राम को ड्रॉ करो और फिर इसको सॉल्व करो। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, टावर का शैडो बन रहा है। शैडो का मतलब परछाई। कहाँ बनता है भाई परछाई? जैसे देखो अभी मैं खड़ा हूँ,
दीवार पे या जमीन पे? देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, इस दीवार को मत देखो, अभी सिर्फ ग्राउंड को देखो। तो मेरा परछाई कहाँ चल रहा है, लाइट कहाँ है, सोर्स कहाँ है, इधर है ना। तो इसको सन समझ लो, इसको मानो कि सन है ना, वहां से लाइट रे आ रहा है। तो यहाँ से अगर लाइट रे आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ है ना, और यहाँ से लाइट रे आ रहा है, तो मेरा शेडो कहाँ बन रहा है, इधर नीचे जमीन पे बन रहा है ना। तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि चलो मान लिया कि यहाँ एक टावर है, किधर भी ले लो, ये टावर है, ये टावर है, तो इधर कहीं जमीन होगा, ये जमीन है, जमीन पे टावर खड़ा है। अब उसका शैडो, तो शैडो कब बनेगा भाई, जब लाइट रे आएगा, तो इधर से कहीं सन होगा, है ना, यहाँ से लाइट रे आ रहा होगा इस तरीके से, ऐसे। हम्म, तभी ना इसका शैडो बनेगा, यही तो है शैडो। तो लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या हमारा टावर है, क्या ये टावर है, और ये सी सी है। तो इस टावर का जो शैडो बन रहा है ना, ये है हमारा शैडो, ये हमारा शैडो है, और ये हमारा टावर है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ, तो लिखेंगे है ना, गिवन गिवन एज पर डायग्राम, एज पर डायग्राम। तो डायग्राम को देखा तो क्या पता चला, रेशियो द हाइट, तो हाइट क्या है ए बी, एंड लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो क्या है बी सी, ए बी बाई बी सी कितना दे रखा है, √3:1। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, टू फाइंड सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड पे, है ना, एक पॉइंट है सी, यहां से सन की तरफ एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन की बात करते हैं, एंड जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन की बात करते हैं, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्योमेट्रिकली इक्वल होता है, कल मैंने बता दिया था। देखो जानवी फिर से ऑफलाइन हो गई है। चलो ये थीटा निकालना है। अब सोचो, अब क्या लगाए भाई, साइन थीटा लगाए, कॉस थीटा लगाए, टैन थीटा लगाए, कॉस साइन। देखो अगर आप साइन लगाते हो, आप बोल रहे हो कि सर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए होगा। हाइपोटेन्यूस का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें किसका रिलेशन दिया हुआ है, हाइट का और शैडो का। मतलब हाइट यानी परपेंडिकुलर, शैडो मतलब बेस, पी और बी का रिलेशन दिया है भाई, टैन थीटा, है ना। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। तो टू फाइंड क्या निकालना, हमको थीटा निकालना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी बाई बी सी, और टैन थीटा ए बी बाई बी सी कितना दे रखा है, √3/1 मतलब √3, और टैन थीटा √3 किसका वैल्यू, टैन 60 का, है कि नहीं। देयरफॉर निकल गया थीटा कितना 60 डिग्री। चलिए देखिए बहुत आसान सवाल। चलिए आगे चलते हैं। गंदा हो गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये सवाल 2019 में है। देखो बोर्ड वाले सवाल ये अपन कर रहे हैं, सीबीएसई 2019 में आया हुआ सवाल क्या है। क्वेश्चन है टू पोल, दिख रहा है ना, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, लिखते जाइए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite to each other, are standing opposite to each other, opposite to each other on either side of the road, on either side of the road, on the either side of the road। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, which is 50 मीटर wide, which is 80 मीटर wide, चौड़ाई दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट, से बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट between, from a point between them on the road, from a point between them on the road, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the pole, of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively, 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole, find the height of the pole and the distances of the point from the pole, from the pole। अब ये सवाल आपसे पूछा गया है। I know this question is little bit wrong, sorry, little bit longer, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए इस तरह के सवाल है ना, इस तरह के सवाल है एनसीईआरटी में। हाँ, एनसीईआरटी से आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल। कई बार तो डिट्टो उठा देते हैं, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी तो करना ही है। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेलिंग, क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट के, बना दो भाई। लेकिन और आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, है ना। जैसे मान लो ये हमारा ये रामकृष्ण नगर का मेन रोड है, इस रोड के दोनों साइड ऑपोजिट में, है ना, दो पोल्स लगे हुए हैं, तो बना दीजिए। मान लीजिए एक पोल ऐसा है, एक पोल ऐसा है, और ये रोड है बीच में दोनों पोल्स के, है ना, और दोनों के ऑपोजिट में खड़ा है। मान लेते ये पोल हमारा ए बी है, इस वाले पोल को हमने सी डी बोल दिया। अब पोल कहाँ पे खड़ा होगा भाई, जमीन पे खड़ा होगा। ये लो, पोल कहाँ पे खड़ा होता है, जमीन पे खड़ा होता है, हमने ज्वाइन कर दिया बी और डी को। फिर क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल हाइट्स मतलब दोनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेंथ होना चाहिए, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है जिसके ऑपोजिट में दोनों खड़ा है,
इसका लेंथ, वाइड मतलब इसका लेंथ दे रखा है रोड का, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, मतलब ये आपकी फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम मतलब 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 दोनों पोल्स के बीच में दोनों पोल्स के बीच तो कहीं रोड पे ही होगा, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, जैसे मान लो बीच में कहीं कोई पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, चलिए यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, किसका, टॉप ऑफ द पोल्स का। तो पहले वाले पोल का टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, दूसरे वाले पोल का टॉप पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट से ए का भी एलिवेशन ले लो, सी का भी ले लो। तो पहले इसको ए से मिला दो, ये लो ऐसे मिला दिया, फिर इसी पॉइंट को सी से मिला दिया, मिला दिया। तो देखो दो अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है, और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब सवाल ये है कि किसको 60 ले और किसको 30 ले, ये 60 होगा या ये 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो क्या 30 होगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये पॉइंट इसके जितना नजदीक आएगा एंगल बढ़ेगा या कम होगा, एंगल बढ़ेगा। मुझे बताओ, मान लिया ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी किसके नजदीक है, बी के ज्यादा नजदीक है डी के नजदीक है। अच्छा सी पहले से, तो ई ले लो, ए बी सी डी है ना, इसको ई ले लो। मुझे बताइए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि आंख मूंद करके मैंने यहाँ 30 कर दिया 60 कर दिया, नहीं। ये पॉइंट तो मैं यहाँ भी ले सकता था, मैं तो कहीं भी ले सकता हूँ ना। वो बोल रहा है कि दोनों के बीच में, मिड में नहीं बोल रहे हैं। मिड में बोला क्या, नहीं बोला, इसलिए मैंने बिल्कुल मिड में नहीं लिया है। बीच में मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ ले सकता हूँ, मैं यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज, ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, चाहे वो डी के नजदीक हो या डी के नजदीक हो, जिसकी ज्यादा नजदीक होगा वो एंगल उतना ही ज्यादा बनेगा, और जितना दूर जाएगा ये एंगल क्या होगा, एलिवेशन कम होता जाएगा। इसका मतलब रियल एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री एग्जैक्टली। ये वाला एंगल रहा होगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट भी कहता है कि जैसे जैसे आप कोई एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पे है वो पोल के फुट के नजदीक जाएगा, वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। As the point is going closer to the foot of the pole, its angle of elevation starts increasing. अब देखो ना, ये समझ में आया तो आप ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया है, एक पॉइंट यहाँ लिया है, जरा देखो, आप खुद से देखना, आप खुद से सोचो, बताओ, आप बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, θ1 या θ2, कौन सा, क्या बोल रहे हैं, डायग्राम बना दिया, एंगल बड़ा, ये एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है भाई। लॉ प्रोटेक्टर मैं यहीं से चेक करके बता दूंगा कौन सा एंगल बड़ा। ये मत देखो कि सर आपने बड़ा सा खींच दिया तो ये बड़ा एंगल होगा, ऐसे नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ना, ये एलिवेशन इतना है और ये एलिवेशन देखो, जमीन से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। θ2 बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इस पोल के नजदीक है। तो जो पॉइंट ग्राउंड पे, जो पॉइंट है ना पोल से नजदीक होगा, पोल के फुट से नजदीक होगा, पोल हो, टावर हो, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो, वो उतना ही बड़ा एंगल बनाएगा, किसके साथ, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ। अगर आपने गलती से यहाँ 30 यहाँ 60, गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ये पॉइंट का शिफ्ट करके आप इधर ले जाओ तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब मुझे बताइए, जब दोनों पोल सेम लेंथ का है, दोनों को मैं h मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल मान सकते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालिए। तो पोल से डिस्टेंस कैसे निकालूं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट इसके साथ x डिस्टेंस पे है, ये पूरा 80 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। अब मुझे सोच के बताइए, अगर आपने इसको x माना है तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस, बिल्कुल सही जवाब, बस कहानी खत्म। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाते हैं किसी भी ट्राइंगल में, दैट ट्राइंगल शुड बी
एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में बारी बारी से लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बताइए कैसे करें, कौन सा ट्राइंगल लेना पहले बताइए, आप ही बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्वेश्चन में गिवन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, मैं बताता हूँ, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एच लेट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दोनों का दोनों पोल्स है, दोनों इक्वल हाइट का है, तो मैंने बोल दिया गिवन है कि ए बी और सी डी बराबर है, मैंने इसको एच मान लिया। और क्या गिवन है, रोड का लेंथ, रोड की चौड़ाई है ना, और रोड का चौड़ाई यहाँ पे क्या है, बी डी, बी डी क्या है 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एक 60-30 डायग्राम में दे ही रखा है। बस चलिए स्टार्ट कर देते हैं नाउ। इन ट्राइंगल ए बी ई, चलिए ए बी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एच आपसे पूछा जा रहा है, एक्स के बारे में कैलकुलेशन करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब पी और बी फिर से आ रहा है, इसका तो tan लगाना है, दैट इज tan 60 डिग्री। क्या होगा tan 60 बताइए, p बाई बी दैट इज h बाई एक्स, h बाई एक्स। तो tan 60 कितना होता है, कितना होता है, √3 है, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। आपको क्या निकालना है, h निकालना है ना, तो h निकालना है तो पहले x निकालना है यहाँ से। x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h, देयरफॉर x इक्वल टू h बाई √3। मैंने क्यों x निकाला, क्योंकि हम x को रखेंगे तभी ना h आएगा, x को रखेंगे तभी नहीं आएगा। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है देखिए नाउ, तो क्वेश्चन बोर्ड में आया लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है। इन ट्राइंगल इस पर ले लेते हैं CED, तो कौन सा ले लूं मैं, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है 80 माइनस 80 और tan 30 कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है h बाई 80 माइनस। अब ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, x का वैल्यू मैं रख देता हूं, अभी रखो चाहे बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सुनो सुनो, इधर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 80 माइनस, यानी ऐसे लिख दो √3h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 माइनस h बाई √3। ये एलसीएम लेकर के फिर मत करने लगना, फिर वो फंस जाओगे, फिर आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आसान हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपको h चाहिए, इसको इधर बुलाओ, ये हो गया √3h प्लस h बाई √3 इज इक्वल टू 80, और आप क्या करोगे h कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80। अब मैं कहाँ बनाऊं, इधर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा h। अब मैं ले लेता हूँ √3 एलसीएम, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। तो मैं कैसे किया मैंने, देखो तो ये हो जाएगा 4h बाई √3 इज इक्वल टू 80। अब देखो ये 4 2 जा 8, तो ये 20 टाइम्स में जा रहा है, देयरफॉर h की वैल्यू आ रही है 20 √3 मीटर। तो देखिए एक आंसर हमारा निकल चुका है 20 √3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन रहेगा, कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे देंगे 1.732, तो आप √3 की वैल्यू पुट करके उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में निकालो, नहीं दिया हुआ है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 20 √3 मीटर, ये क्या हो गया, ये पोल का हाइट हो गया, दोनों सेम हाइट का है, h निकाल दिया, दोनों का काम हो गया। अब और क्या निकालना है भाई, हमको ये भी निकालना है कि जो ग्राउंड पे हमने पॉइंट लिया है E, है ना, ये E क्या है, देखो मैं लिखवा देता हूँ, दिस इज, ये जो E पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, दिस इज पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब ये जो पॉइंट है E, वो इस पोल के फुट से कितने कितने दूरी पर है,
तो देखो ई जो है बी से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। ये ई डी से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे, 80 माइनस एक्स। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स को निकालना। एक्स को कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। आपने यहाँ पुट किया है ना, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि आपने पुट किया है एक्स की वैल्यू को। पहले इतना लिख लो पहले, है ना, लिखो जल्दी से। समझ में आया? आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मेरे से, है ना, कॉपी बनाओगे सीधा बनेगा। ओके, लिख लिए, कुछ बचा हुआ है? कोई दिक्कत है इसमें? घर पे जाके दोबारा से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा हूँ ये बहुत आसान होता है। देखो क्वेश्चन देखने में आपको डर लगेगा, पता नहीं क्या क्या, कहीं 60 लिखा हुआ, कहीं 30 लिखा हुआ है, कहीं 80 लिखा हुआ है। उससे नहीं डरना है, क्वेश्चन को एकदम पेशेंटली, ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक ए स्टोरी। अगर आप स्टोरी को समझोगे तभी ना किसी को सुना पाओगे। हाँ, कल आप मूवी देखने गए, कोई आपसे पूछा भाई मूवी की स्टोरी क्या है, तुम क्या बोलोगे, अरे यार पता नहीं चला क्या स्टोरी, तो भी काहे को देखा मूवी। हाँ, सिंपल सा फैक्ट है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी स्टोरी समझो। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो उसका फिगर बना दोगे। अच्छा, है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा कह रहा है, ये स्टोरी। तो यहाँ पे ऐसी स्टोरी है, ये भी एक कहानी है। किसकी कहानी, दो पोल्स की कहानी, कि भैया दो पोल्स हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, और दोनों पोल्स रोड के ऑपोजिट साइड में है। वो रोड का लेंथ 80 मीटर दिया हुआ है। अब उस रोड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट दोनों पोल्स के टॉप पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा है। तो एंगल किधर ज्यादा होगा, किधर कम होगा, ये कॉमन सेंस से आपको निकालना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई पॉइंट ग्राउंड पे है ना, तो अगर हम फुट की तरफ बढ़ेंगे, हाँ, पोल्स के फुट की तरफ बढ़ेंगे, तो एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आप प्रैक्टिकली करके देखो, खुद से ड्रॉ करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। बस आपको बस इतना ही बताना था कि बताओ कि पोल की हाइट कितनी है, और इसके बाद जो पॉइंट आपने लिया था वो दोनों पोल्स के फुट से कितनी दूरी पे है। एक एक्स पे है और दूसरा 80 माइनस एक्स पे है, तो एक्स निकाल लो ना, एच तो निकल ही गया। अरे एच निकल गया ना, तो एक्स कितना हो जाएगा, एच बाई √3। तो 20 √3 बाई √3, तो एक्स आ गया ना 20 मीटर। तो अगर एक्स 20 आ गया तो ईडी क्या हो जाएगा, 60, 80 माइनस 20। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स क्या था हमारा, h/√3। एच कितना निकाला हमने, 20 √3 बाई √3 इज इक्वल टू 20 मीटर। देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से वर्ड देखना। देयरफॉर पॉइंट ई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ए बी, ऐसे लिखना, है ना। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर। एंड द पॉइंट ई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर सी डी। इतना लास्ट में आपको लिख देना है। एक 20 मीटर आ गया, दूसरा क्या आ गया, 60 मीटर। दैट्स इट, ठीक है। अब कर दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक सवाल ये भी करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, बोर्ड का ही सवाल करते हैं हम लोग। 2017 का सवाल है, क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2017 में पूछा गया। एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि स्पेस को और यूटिलाइज किया जाए। दिख रहा है ना? सीबीएसई 2017 का सवाल क्या है? सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7-meter high, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the angle of elevation of the top of a cable tower, top of a cable tower is 60 degrees, and the angle of depression of its foot is 45 degrees. Determine the height of the tower. The height of the tower. चलिए ये सवाल आप कीजिए जरा। सबसे पहले मुझे देखना है आपका डायग्राम। आप डायग्राम क्या बना रहे हो? तो डायग्राम सही होगा तभी आंसर सही आएगा, है ना? ट्राई कीजिए। ट्राई दिस क्वेश्चन। मेरा बिल्डिंग बड़ा है कि उसका टावर बड़ा? टावर जनरली बड़ा ही होता है। कभी देखा है एक फ्लोर का टावर? बिल्डिंग एक फ्लोर का होता होगा, देखा होगा आपने, लेकिन एक फ्लोर का टावर नहीं देखा होगा। वही बोल रहा हूँ। तो जनरली टावर को हम बड़ा बनाते हैं, है ना, क्योंकि टावर सिग्नल देता है ना, तो उसको अधिक हाइट पे रखा जाता है। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि हमको टावर बड़ा बनाना। देखिए कैसे। अब 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बताओ कितना बड़ा बनाओगे तुम? सोचो। द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कॉमा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखो सीधा बोल रहा है, बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप का एलिवेशन दिया हुआ है ना, मतलब केबल टावर बड़ा है। मान लेते ये बिल्डिंग हमारा, समझना, ए और बी, इसको मैंने बिल्डिंग मान लिया, और ये है सी और डी, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई, ये हाइट दे रखा है 7 मीटर। देखिए फिर से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मुझे बताइए इस बिल्डिंग का टॉप क्या है? ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये इसका एलिवेशन मतलब लाइन ऑफ साइट, दोनों को मिलाओ, लाइन ऑफ साइट देखो, ए को सी से मिलाया। अब बताओ एलिवेशन कितना है? यही तो है एलिवेशन, यही तो है एलिवेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिखेगा। और ये एलिवेशन गिवन है क्वेश्चन में, कितना? 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री।
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। किसका फुट? कहां से? आपको लेना है उसी बिल्डिंग के टॉप से, उस टॉप से एक बार टावर के टॉप का लेना एलिवेशन, फिर उसके बाद इसी पॉइंट ए से इस टावर के फुट का डिप्रेशन। देखो फुट का मतलब आप ऊपर से नीचे देखोगे ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए आपको ऐसे लाइन ऑफ साइट ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो लाइन ऑफ साइट तो हर बार बनाना पड़ेगा। ये देखो लाइन ऑफ साइट, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो जाए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन कितना गिवन है? 45 डिग्री। डिप्रेशन कितना गिवन है? 45 डिग्री। कल मैंने एक चीज बताई थी क्या, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और डिप्रेशन होता है, वो ज्योमेट्रिकली अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो अगर आप यहां से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हो। पर जरा ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट, ये ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल देता हूँ। मुझे बताइए क्या ए ई और बी डी पैरेलल है? अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? इसका मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? जल्दी बताइए, ये भी 45 डिग्री। ये सब लो, जल्दी बताइए, है ना? फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम ए ई पैरेलल बी डी, therefore angle BDA equals to angle DAE equals to 45 डिग्री। नाउ क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। मुझे बताइए अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? क्यों? अरे ये रेक्टेंगल टाइप का है, ये डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इसको x मान लेता हूँ। इस वाले डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, x मीटर मान लेता हूँ। और हमको निकालना क्या है? टावर का हाइट निकालना। तो टावर का हाइट तो पूरा हो गया ना, मतलब 7 + x, है ना? तो इसमें हम लिख देंगे टू फाइंड, क्या निकालना है भाई? टू फाइंड हाइट ऑफ टावर which is equals to CD which is equals to 7 + x मीटर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, x निकालना है। x कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालोगे बताओ? आपको बीडी के बारे में कुछ पता है? दोनों टावर के बीच में, मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच में क्या डिस्टेंस है पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता है तो इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, सॉरी एक्स नहीं लीजिए, इसको कुछ और ले लीजिए। क्या ले लो इसको? हाँ बताइए। हाँ चलो वाई कुछ भी ले लो, इसको वाई ले लो, ये भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई का जरूरत पड़ेगा। अब दोनों ट्रायंगल, तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी है, दूसरा ए सी ई है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों की एनालिसिस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों का एनालिसिस कर दो। तो सबसे पहले क्या ले लूं मैं? इन ट्राइंगल, बताइए, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम क्या ले लें? tan 45 डिग्री। tan क्यों लेंगे? क्योंकि बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, बेस का वैल्यू y हमको निकालना है। tan 45 हो जाएगा 7/p/b, दैट इज y। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू 7/y। देयरफॉर y इक्वल टू आ गया 7 मीटर। चलिए, इसका जरूरत पड़ेगा। अब ले लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ले लो? ए सी ई। ट्राइंगल ए सी ई में हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा? CE/AE होगा, मतलब x/y होगा। अच्छा, tan 60 का मतलब कितना? √3 इज इक्वल टू x, और y का वैल्यू 7 यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि सिंस y इक्वल टू 7 मीटर हमने कैलकुलेट कर दिया है, इसलिए रख दिया मैंने। देयरफॉर x कितना हो जाएगा? 7√3 मीटर। x कितना आ गया? 7√3 मीटर। हो गया ना काम? x ही तो निकालना था। 10 हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 + x मीटर, मतलब 7 + x कितना हो गया? 7√3 मीटर। 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। इस क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू देगा तो रख दीजिएगा, नहीं तो बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है?
ठीक है, आज रहने देते हैं।